वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर चल रहा है। पूरे एक साल की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हम जून 2023 का करंट अफेयर देख रहे थे। हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हम एक दो क्वेश्चंस जो हमारे बाकी बचे हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद मई 2023 का करंट अफेयर हम शुरू करेंगे आज से ही। तो ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हम इसका रिवीजन करेंगे। ये हमारा पूरा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन सीरीज एक साल के करंट अफेयर की, और ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत काम आएगी। इसके अलावा आपकी आरओ री एग्ज़ाम के लिए भी ये काम आएगी। आरओ आपका री एग्ज़ाम होएगा, उसमें भी आपको ये काम आएगी। इसके अलावा यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है सब में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा ही जाएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस तारीख को जीवन शैली दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये जो दिवस है ये 5 जून को मनाया गया वैश्विक पर्यावरण दिवस के अवसर पर। वैश्विक पर्यावरण दिवस या फिर एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून के दिन, और 5 जून को उत्तर प्रदेश में जीवन शैली दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वाधिक ऋण स्वीकृत करने के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रधानमंत्री ने किया है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा ऋण स्वीकृत कराने के मामले में यूपी पहले नंबर पर आया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश को अपने आतंकवाद रोधी दस्ते, जिसको ATS कहा जाता है, के लिए भारत की पहली महिला एलीट कमांडो यूनिट प्राप्त हुई। दूसरा कथन दिया गया है, राज्य का पहला फॉरेंसिक संस्थान उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सरोजनी नगर लखनऊ में स्थापित किया गया है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अब ये दोनों कथन आपको थोड़ा सा याद कर लेने हैं कि ये कब मिला था। तो ATS के लिए भारत की पहली महिला एलीट कमांडो यूनिट यूपी को प्राप्त हुई मार्च 2023 में, और ये फॉरेंसिक साइंस सरोजनी नगर लखनऊ में स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अगला प्रश्न है, महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक कैफे की शुरुआत होगी जिसमें सस्ता नाश्ता और खाना मिलेगा। इस कैफे का नाम क्या रखा है? तो भाई इस कैफे का नाम रखा जाएगा दीदी कैफे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आगामी कितने वर्षों में हरित ऊर्जा का हब बन जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगामी 5 साल में बन जाएगा। प्रदेश में सोलर रूफ टॉप योजना के अंतर्गत 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुंदेलखंड को हरित ऊर्जा का खास सेंटर बनाने की योजना बनाई है। तो ये 5 साल का लक्ष्य है, इसको जरूर याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया गया है, वर्ष 2025 में महाकुंभ 2025 को यादगार बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कुंभ स्थल पर डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जाएगा। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बढ़ते यातायात को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद से एक सुपर स्टेट हाईवे का निर्माण होगा। तो यूपी के लिए तीनों ही योजनाएं कार्यरत हैं, तीनों ही कथन सही है। सही कथन चुनना था, तुम्हारे सारे कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने जून 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे कई सारे एग्जाम के लिए लगातार इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यूके PCS के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर कोर्स के लिए हमारे हर एग्जाम के लिए हमारे प्रैक्टिस क्विज भी लगवाए जाते हैं जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से तैयार किए जाते हैं, तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपने कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं मई 2023 का करंट अफेयर। सबसे पहले एग्रीमेंट पढ़ते हैं। कुछ समझौते हुए मई के महीने में उत्तर प्रदेश और कोरिया गणराज्य के साथ समझौता हुआ है। मई 2023 में उत्तर प्रदेश और कोरिया गणराज्य के ग्योंगसांगबुक दो प्रांत के बीच में एक समझौता मेमोरेंडम ऑफ यूनिट साइन हुआ, और इस समझौते के अंतर्गत दोनों प्रांतों में प्रगति और विकास के संवर्धन के लिए शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम अपने संबंधों को मजबूत बनाएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस और अमेजन इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। तो यूपी की पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी
और ऑनलाइन शॉपिंग घोटालों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मिशन ग्राहक शुरू करने के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ में हाथ मिलाया है। अमेजॉन एक आप जानते होंगे एप्लीकेशन है। इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस और अमेजॉन इंडिया सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी का संवर्धन करेंगे, साथ ही और ऑनलाइन जालसाजों को पहचानने के लिए भी उपभोक्ता के बीच में जागरूकता का सृजन करेंगे। तो जो ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी कई सारे घोटाले हो जाते हैं, तो उससे सुरक्षा मिलेगी और उसके लिए जागरूकता अभियान चलेगा। एक नियुक्ति हुई है यूपी के पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान, इनको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। यूपी सीए में पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया गया है। राजीव शुक्ला के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली रहा था। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह पुरस्कार भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मिला है। पुरस्कार समारोह मुंबई में सन्मुखानंद सभागार में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल ने योगी आदित्यनाथ जी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद शौर्य चक्र मिला है असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को, यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में 12 अक्टूबर 2020 को हुए ऑपरेशन के लिए दिया गया था। अमित कुमार मेरठ के निवासी हैं, यूपी के मेरठ से ये बिलोंग करते हैं। भारत गौरव रत्न ये मिला है फरमान हसन खान को, फरमान मियां इनको कहा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले ये हैं। बरेली के जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान को यह पुरस्कार मानवता और सामाजिक कार्यों के लिए मिला है। अगला पुरस्कार है मिस उत्तर प्रदेश 2023, विजेता रही मुस्कान गुप्ता और रनर अप रही आस्था सिंह। पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक विपिन अग्निहोत्री द्वारा आयोजित मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब लखनऊ की मुस्कान गुप्ता को मिला है। इसके बाद स्कीम्स, तो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 5 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले आदेशों तक अथवा 5 वर्षों के लिए जो भी पहले होगा लागू रहेगी। और इस योजना में आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र प्राधिकरण पात्र होंगे। इस योजना के तहत विकसित की जाने वाली टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 12.5 एकड़ होगा। तो ये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना है, मतलब शहर का विस्तार करना इसके अंतर्गत रहेगा। पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान, ये उत्तर प्रदेश के 100% अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए 22 मई 2023 को राज्य सरकार ने एक बड़ा अभियान पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान शुरू किया है। और ये जो अभियान है, ये अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर 10 जून 2023 तक चलाया जाएगा। इस अभियान में पुराने पंजीकृत किसानों के प्रकरणों और नए कृषकों को जोड़ा जाएगा। अगला है समर्थ अभियान, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 25 मई 2023 को लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया। तो ये जरूर याद रखें किससे संबंधित है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। समर्थ अभियान 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी रहा। इस अभियान को अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, समर्थ अभियान का बड़ा जोर विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। और डिजिटल लेन देन में फरवरी 2023 में यूपी देश में पहले स्थान पर आ गया था, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके बाद अगली स्कीम है ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल। ये यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 15 मई को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया और पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में शिक्षा की खाई को पाटने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक जो है वो सीमित पहुंच है। और इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में से
मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन कक्षाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो जो ऑनलाइन शिक्षा है वो पहुंचाना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश का 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये यूपी अपने कौशल विकास मिशन के तहत 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। और यह पहल शुरू में लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित 8 जिलों में से किन्हीं 5 जिलों में शुरू की जाएगी। 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य है युवाओं को नवीनतम तकनीक में कुशल बनाना। इसके भविष्य में जो है नौकरी के बाजार में उच्च मांग रहेगी, नौकरी हासिल करने में उनको आसानी रहेगी। पहली पॉड टैक्सी परियोजना यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शुरू की है और ये मई 2023 में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना के संशोधित बोली दस्तावेज को मंजूरी दी है। ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में संचालित होगी। ये प्रश्न भी आपने सॉल्व किया होगा। पॉड टैक्सी पहल की लागत लगभग 810 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 2024 के अंत तक इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और इस परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इतना याद रखिए कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फिल्म सिटी के बीच में संचालित होगी। बायोडीजल परियोजना आई है। बिटो नामक कंपनी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अपशिष्ट से बायोडीजल उत्पादित करने के लिए 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट की परियोजना इसने शुरू करने जा रही है और ये 2 साल का पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। अपशिष्ट से बायोडीजल का उत्पादन करना उनका उद्देश्य है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए शुरू किया है और यह अभियान उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में, बालिका जो विद्यालय होते हैं कस्तूरबा गांधी, उनमें लड़कियों की सुरक्षा के तहत इस पर काम करेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ योजनाएं देख ली हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा ये याद रखें कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम यूपी में चल रहा है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े। ये हमारा मई 2023 का करंट अफेयर था। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ हमारे जो टॉपिक हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मोर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।